आईपीएल 2027 की नीलामी में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन अगर आज ही सभी 10 टीमों को बुलाकर कहा जाए अपनी मौजूदा खिलाड़ियों में से सिर्फ 6 नाम चुनिए, तो यकीन मानिए कई टीमों के लिए यह फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ है वो खिलाड़ी जिन्हें टीम किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना चाहेगी, और दूसरी तरफ वो नाम जिन्होंने 2026 में इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उन्हें छोड़ना बहुत बड़ा जोखिम होगा। और तीसरी तरफ कुछ ऐसे खिलाड़ी में जिनके भविष्य पर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का देख लीजिए। वैभव सूर्यवंशी 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। 15 साल की उम्र में ऐसा प्रदर्शन, अब राजस्थान सिर्फ उन्हें एक युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि अपनी पूरी भविष्य टीम का हिस्सा मानकर चलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ राजस्थान का नहीं है। विराट कोहली का क्या होगा? मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या का क्या होगा? चेन्नई में एमएस धोनी के साथ क्या आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत को फिर से अपना चेहरा बनाकर आगे चलेगा या फिर नहीं? तो आज बिना किसी अफवाह को आधिकारिक खबर बनाए हम 2026 के शानदार प्रदर्शन और मौजूदा टीम के संयोजन को देखकर इस रिटेंशन लिस्ट पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। आरसीबी के लिए सबसे पहला नाम है विराट कोहली। इस नाम पर शायद किसी की बहस करने की जरूरत नहीं है। 2026 में विराट ने 675 रन बनाए और एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ टीम की पहचान नहीं बल्कि उसके पूरे प्रदर्शन का भी अहम हिस्सा है। दूसरा नाम है रजत पाटीदार। कप्तान की नजर से अगर देखें तो 2026 में उन्होंने 500 रन से ज्यादा रन बनाए और आरसीबी को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैक टू बैक 2 ट्रॉफियां आरसीबी के नाम की। तीसरा नाम है भुवनेश्वर कुमार। 28 विकेट के साथ भुवी ने दिखा दिया कि अनुभव अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद जॉस हेजलवुड और फिर कृणाल पांड्या। और छठे खिलाड़ी के लिए मेरी पसंद होगी जितेश शर्मा, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका आरसीबी के संतुलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आरसीबी की संभावित सूची: विराट कोहली, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, कृणाल पांड्या और जितेश शर्मा। हालांकि यहाँ फिल सॉल्ट और यश दयाल जैसे नामों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरसीबी की सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि 6 खिलाड़ियों में से किसे बाहर रखा जाए। 2026 का उनका मौजूदा स्क्वाड भी बताता है कि टीम के पास कई मौजूद विकल्प मौजूद हैं। गुजरात टाइटंस, गुजरात के मामले में कई कहानियां और कई अफवाहें सामने नजर आ रही हैं। और इस बार रिटेंशन की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। 2026 में दोनों ने 700 से ज्यादा रन बनाए और गुजरात की बल्लेबाजी को लगातार मजबूती दी। तीसरा नाम जॉस बटलर और चौथा राशिद खान का नाम और पांचवा नाम मोहम्मद सिराज और छठे के लिए कगिसो रबाडा, क्योंकि रबाडा ने 2026 में 29 विकेट लेकर पर्पल कैप भी जीती। यानी गुजरात की संभावित 6 अगर देखें तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा। क्योंकि यहाँ एक पैच जरूर है, बटलर और रबाडा दोनों विदेशी हैं और गुजरात को विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता और रिटेंशन खर्च को भी देखना होगा। और फिर मौजूदा स्क्वाड और 2026 के प्रदर्शन को देखते हुए 6 नाम सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। अब बात है यहाँ सबसे पहला नाम किसका है, तो बात करें अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन और ट्रेविस हेड। इन चारों की मौजूदगी ही बताती है कि सनराइजर्स हैदराबाद सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी ही है। 2026 के आधिकारिक स्क्वाड में ये चारों खिलाड़ी मौजूद हैं और टीम के मुख्य बल्लेबाजी ढांचे का हिस्सा रहे। पांचवा नाम पैट कमिंस और छठे खिलाड़ी के लिए हर्षल पटेल, क्योंकि हर्षल ने सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि निचले क्रम में बल्लेबाजी भी 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए की और एक अच्छे विकल्प भी है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित सूची में नजर डालें तो अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासेन, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और हर्षल पटेल। लेकिन अगर टीम भविष्य को थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता देती है तो नीतीश कुमार रेड्डी जैसे भारतीय खिलाड़ी इस सूची में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। यानी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए असली सवाल ये नहीं कि बड़े नाम कौन है, सवाल यह है कि 6 स्लॉट में कितने विदेशी खिलाड़ी को रखा जाए। अब राजस्थान रॉयल्स को देखें तो वैभव सूर्यवंशी 776 रन और ऑरेंज कैप, इसलिए 2027 के लिए राजस्थान की सूची में वैभव का नाम शायद सबसे पहला लिखा जाए।
दूसरा नाम यशस्वी जायसवाल और तीसरा रियान पराग, चौथा ध्रुव जुरेल, पांचवा जोफ्रा आर्चर और छठा नाम रविंद्र जडेजा। क्योंकि राजस्थान के मौजूदा 2026 स्क्वाड में जडेजा भी शामिल है और उनका अनुभव टीम के लिए बेहद उपयोगी भी हो सकता है। तो राजस्थान की संभावित 6 खिलाड़ियों पर नजर डालें तो वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, जोफ्रा आर्चर और रविंद्र जडेजा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान ने 2026 में प्लेऑफ तक पहुंचकर दिखाया कि उसका युवा कोर काम कर सकता है। 24 मई को मुंबई को हराकर राजस्थान ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी, इसलिए 2027 में इस टीम के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि अपने युवा भारतीय कोर को बचाए रखना। पंजाब किंग्स, पंजाब की शुरुआत होगी श्रेयस अय्यर से, इसके बाद अर्शदीप से और प्रभ सिमरन से और शशांक से। 2026 के आधिकारिक स्क्वाड में ये चारों पंजाब के मुख्य भारतीय खिलाड़ियों में शामिल है। पांचवा नाम नेहाल वडेरा और छठे नाम के लिए है प्रियांश आर्या, क्योंकि पंजाब के पास युवा भारतीयों का अच्छा समूह मौजूद है और 2027 के लिए टीम उसी आधार को आगे बढ़ाना चाहेगी। तो पंजाब की संभावित सूची पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर अर्शदीप से, प्रभ सिमरन से, शशांक से, नेहाल वडेरा और प्रियांश आर्या। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल विदेशी खिलाड़ियों को लेकर रहेगा। मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन जैसे नाम भी मौजूद है, लेकिन 6 खिलाड़ियों की सीमा में उन्हें फिर आसान यह नहीं होगा। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, दिल्ली के लिए पहला नाम आता है राहुल यानी केएल राहुल का और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टब्स। और छठे नाम के लिए हैं विप्रच निगम। दिल्ली के मौजूदा 2026 स्क्वाड में ये सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। केएल राहुल की बल्लेबाजी और अक्षर कुलदीप की गेंदबाजी ये दिल्ली के भारतीय कोर को काफी मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ एक खिलाड़ी ऐसा है इस पूरी सूची को बदल सकता है, मिचेल स्टार्क। अगर दिल्ली को लगता है कि विदेशी तेज गेंदबाज को बनाए रखना जरूरी है तो छठे पर स्थान पर विप्रच की जगह स्टार्क आ सकते हैं। यानी दिल्ली की असली लड़ाई होगी भविष्य के भारतीय खिलाड़ी या मौजूदा मैच विनर। कोलकाता नाइट राइडर्स को देखें तो केकेआर में रिंकुस हैं, फिर वरुण चक्रवर्ती, इसके बाद सुनील नारायण, अंगक्रश रघुवंशी, हर्षित राणा और छठे स्थान पर है रचिन रविंद्र। 2026 का आधिकारिक स्क्वाड में ये खिलाड़ी मौजूद हैं और टीम के पास इनके साथ आगे बढ़ने का विकल्प भी है। लेकिन अगर केकेआर के लिए सबसे बड़ा सवाल उम्र और भविष्य का होगा तो सुनील नारायण अभी भी उपयोगी है। लेकिन 2027 की टीम बनाते समय केकेआर ये भी देखेगा कि अगले कुछ सालों में टीम का चेहरा कौन होगा। इसलिए रिंकू, वरुण, अंगक्रश और हर्षित जैसे भारतीय खिलाड़ियों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स को देखें तो अब इस टीम की जहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है रिटेंशन का नहीं बल्कि भविष्य का। चेन्नई के पास ऋतुराज गायकवाड़ है, संजू सैमसन है, शिवम दुबे है, नूर अहमद है, डेवाल्ड ब्रेविस है और एमएस धोनी भी है। 2026 के आधिकारिक स्क्वाड में ये खिलाड़ी भी मौजूद थे। लेकिन मेरी 6 संभावित खिलाड़ियों में की सूची में ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, नूर अहमद और डेवाल्ड ब्रेविस और एमएस धोनी। लेकिन यही वो टीम है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स 2027 के लिए एमएस धोनी को बतौर खिलाड़ी के रूप में तैयार करेगी या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो ये फैसला सिर्फ क्रिकेट का नहीं होगा और अगर चेन्नई पूरी तरह भविष्य की एक तरफ देखती है तो धोनी की जगह किसी युवा खिलाड़ी को मिल सकती है। यानी 2027 के रिटेंशन में चेन्नई सुपर किंग्स की सूची शायद अब से ज्यादा चर्चा में रहने वाली है। बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो नाम आता है ऋषभ पंत, फिर निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, मयंक यादव और छठे स्थान पर दिग्विजय राठी। 2026 के आधिकारिक स्क्वाड में ये सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। लखनऊ की सबसे बड़ी ताकत भी है और इसके पास ऋषभ पंत और पूरन जैसे बड़े मैच विनर भी है। लेकिन 2026 के प्रदर्शन के बाद अब रणनीति गंभीरता से विचार करना शुरू करेगा। अगर टीम भविष्य का भारतीय कोर मजबूत करना चाहती है तो बदोनी, मयंक और दिग्विजय जैसे नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मेरी 6 पसंद कर देखें तो ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, मयंक यादव और दिग्विजय राठी। और बात करें मुंबई इंडियंस की तो सबसे पहला नाम है जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और नमन धीर। मुंबई 2026 के आधिकारिक स्क्वाड में ये सभी खिलाड़ियों को मौजूद करेगी। लेकिन तिलक वर्मा को मुंबई ने अपने मध्यक्रम का आधार बनाना है और बुमराह टीम के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज भी। लेकिन यहाँ असली कहानी हार्दिक पांड्या की है।
2026 के निराशाजनक अभियान के बाद और उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठे और कुछ रिपोर्ट में 2027 से पहले कप्तानी में बदलाव की संभावना तक बताई गई। लेकिन कप्तानी और रिटेंशन दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हार्दिक को कप्तान न बनाए जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुंबई उन्हें तुरंत रिलीज कर देगी। इसलिए मेरी 6 संभावित रिटेंशन में जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और नमनदीप। और अगर मुंबई भविष्य को देखते हुए बड़ा फैसला लेना चाहती है तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से किसी एक नाम इस सूची में से बाहर होना सरप्राइज कर सकता है। तो भाई ये थी आईपीएल 2027 में जो रिटेंशन लिस्ट हो सकती है, इसमें से मेरी प्रेडिक्शन और अभी तक जो भी एक्सपर्ट की रिटेंशन है वह इसमें मौजूद थी। इसलिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि रिटेंशन 2027 की, इसलिए जब भी कोई खबर आएगी तो सबसे पहले आपको पीके क्रिक स्मार्ट पहुंचाएगा। इसलिए बने रहे हमारे साथ।